जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर.के. रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 अम्ल क्षार और लवण का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मैंने पहले ही बना दिया है, तो जो पार्ट 1 नहीं देखे वो ज़रूर देखें। अगर बात करें दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? ऑप्शन है आपका CaCl2, CaCl2, CaOCl। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaOCl2। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? ऑप्शन आपका HCl, HNO3, H2SO4, KOH। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, KOH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल नहीं है, जबकि ये क्या है? क्षार है। नेक्स्ट आपका अगर बात करें इसमें ऑप्शन के दोस्तों, ऑप्शन है आपका HCl यानी किसका है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में इसी अम्ल का क्या होता है? शराब होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये क्या होता है? शराब होता है। नेक्स्ट अगर बात करें नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और H2SO4 किसका सूत्र है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है। किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और दोस्तों इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को ही रसायनों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो बैटरी अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर डी नंबर ही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन आपका CO, H2SO4, Na2O, CaOH का होल 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अम्ल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है आपका, बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, क्या करती है? ऑप्शन Cl2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, SO2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, H2। सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस देती है, जबकि SO2 की अगर बात करें दोस्तों, SO2 तो ये अम्ल वर्षा में कारक होता है, अम्ल वर्षा का कारक होता है SO2। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल का pH मान कितना होता है? ऑप्शन आपका 7 है, 3, 4, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल का pH मान जो होगा 7 होगा। और जल कैसा होता है दोस्तों? तो ये उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। नेक्स्ट है आपका, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है कौन होता है? क्षार। लाल को नीला करने वाला कौन है? क्षार। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? नीला को लाल कर देगा तो कौन होगा? अम्ल ही होगा। कौन होगा? अम्ल होगा। नीला को लाल करेगा, अम्ल होगा। ऑप्शन आपका देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, चूना जल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें अम्ल कौन सा है? अम्ल आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? HCl। यही हो जाएगा जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर दे सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? ऑप्शन है आपका H3O+, H3O-, OH-, OH+। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हाइड्रोनियम आयन का आपका सूत्र हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, H3O+। नेक्स्ट है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? NaCO3। और इसका दूसरा अवयव क्या होगा? ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल, जिंक सल्फेट, टार्टरिक अम्ल, चूना जल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। और दोस्तों बात करें इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये किसमें पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जिंक सल्फेट का जो सूत्र होता है आपका ZnSO4। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी विलयन का pH का मान 4 है तो विलयन होगा, कैसा होगा? ऑप्शन आपका अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो विलयन का pH मान 4 है,
अगर बात करें दोस्तों 7 से कम, 7 से कम जो रहता है, 7 से कम वो क्या होता है, अम्ल। 7 से कम जिसका पीएच मान रहे वो क्या होता है, अम्ल। और 7 से अधिक रहे तो क्या होगा, अधिक रहेगा तो हो जाएगा क्षार। और 7 के बराबर रहे तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। अगर बात करें तो इसमें 4 है तो 7 से ये कम है तो ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका निम्नांकित में से कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ऑप्शन है पीएच बराबर 4.5, पीएच बराबर 0, पीएच बराबर 14, ये और भी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें प्रबल अम्ल तो पीएच मान 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। तो प्रबल की अगर बात करें तो 4.5 और 0, तो इसमें 0 हो जाएगा, 0 भी होना चाहिए, 4.5 यानी बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका डी नंबर ऑप्शन है, इसलिए डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट आपका अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण होगा। कैसा आचरण होगा। ऑप्शन आपका अम्ल के जैसा, भस्म जैसा, लवण जैसा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये भस्म जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, नीले को लाल करता है, बिलियन का पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन आपका 8 होगा, 10, 12, 6। तो अगर बात करें प्रश्न का, नीले को लाल कर रहा है, नीले को लाल यानी क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल। और अम्ल का पीएच मान हमेशा कितना होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम। तो इनमें से 7 से कम किसका ऑप्शन आ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन 6 है, 7 से कम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है उत्फूलन लवण होते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शन अनाद्र लवण जो वायु के जलवाष्प को अवशोषित करते हैं, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल अणु त्यागते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, जलयोजित लवण को जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है। ऑप्शन आपका मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड, लाइम जूस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाइम जूस। मानव रक्त की अगर बात करें दोस्तों तो ये कैसा है, क्षारीय। कैसा है, मानव रक्त कैसा होता है, क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट आपका अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है, तो निम्नांकन में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। तो कौन सा पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे, तो ऑप्शन आपका चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन आपका चीनी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 हो। तो अगर बात करें खट्टेपन को दूर करना है तो उसमें क्या होगा, क्षार मिलाना होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन, इसलिए डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीएच मान 8 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक कौन है ये बताना। ऑप्शन आपका हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनलपैथेलिन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हल्दी। नेक्स्ट है आपका अम्लों का स्वाद होता है, कैसा होता है। ऑप्शन है मीठा, खट्टा होता है, कोई स्वाद नहीं होता, तीक्ष्ण होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो अम्ल जो होता है दोस्तों स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। ऑप्शन है H+ आयनों का, OH- आयनों का, Cl- आयनों का, Na+ आयनों का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो प्रबल अम्ल में जो होगा H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। नेक्स्ट है आपका लाल पत्ता गोभी उदाहरण है किसका है, प्राकृतिक सूचक का, कृत्रिम सूचक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो लाल गोभी का पत्ता जो है वो कृत्रिम सूचक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है
उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? अम्ल बनता है, लवण वो जल बनते हैं, क्षार बनता है, क्षारक बनता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो होता है कोई अम्ल किसी क्षार के साथ रिएक्शन करके दोस्तों क्या बनाता है? लवण और जल। जैसे ये रिएक्शन में अगर बात करें NaCl और प्लस क्या बनेगा? H2O, तो लवण और जल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लवण व जल बनते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, क्या होगी? 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, 1 × 10⁻7 मोल पर लीटर, 1 × 10⁻14 मोल पर लीटर, 1 × 10⁻8 मोल पर लीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्षारीय विलयन में फिनॉल पथिलीन सूचक का रंग है, कैसा रंग होता है? ऑप्शन आपका गुलाबी, पीला, नीला, रंगहीन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन आपका H2O2 Cl2 CO2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरीन व्यंजक चुन के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, रंगहीन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल रंग। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों ये। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 7, 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? ऑप्शन है NaCl, HCl, LiCl, KCl। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, LiCl। नेक्स्ट है सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी नंबर हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट है व्यंजन के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन है नौसादर, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यंजन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2। खड़िया की अगर बात करें, खड़िया का सूत्र क्या होगा? CaCO3, CaCO3। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है आपका जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा पदार्थ? ऑप्शन है धोवन सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकरी, व्यंजक चूर्ण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उसमें व्यंजक चूर्ण को मिला दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है, कौन है? ऑप्शन है खाने का सोडा, नौसादर, धोवन सोडा, फिटकरी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कट गया है कहीं रक्त बह रहा है, रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। फिटकरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2O। कितना हो जाता है? 24H2O। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही बिल्कुल राइट होगा। अगर बात करें इसमें धोवन सोडा का, तो धोवन का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। कितना होता है? 10H2O। और खाने वाला सोडा की अगर बात करें दोस्तों, तो खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। नेक्स्ट है आपका एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो अगर बात करें एसिटिक अम्ल का सूत्र, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH। तो इसमें हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और एक कितना? 4 हो जाएगा। टोटल कौन सा? 4 हो जाएगा। तो टोटल ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 ही होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है NaCl, Na2CO3, NH4Cl, CaOCl2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ऊर्ध्वपातन गुण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आपका
पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र कौन है? ऑप्शन है आपका L2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, L2SO4 का होल 3 इंटू 5H2O, K2SO4 L2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, K2SO4 L2SO4 का होल 3 इंटू 7H2O। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, K2SO4 L2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? ऑप्शन है pH1, pH5, pH8, pH10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जिसका pH मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है अम्ल लवण, क्षारकीय लवण, समान लवण, मिश्रित लवण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अम्लीय लवण। नेक्स्ट है आपका गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है? हरित पीला होता है, उजला होता है, हरा होता है, कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरित पीला। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन है CaO, SO2, MgO, CuO। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड होता है SO2। नेक्स्ट है आपका चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपका टैनिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो चाय में दोस्तों अगर बात करें चाय में तो टैनिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा। सिट्रिक अगर बात करें दोस्तों तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि नींबू और संतरा बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिए। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न आपका और बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ऑप्शन आपका 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8 और 9 से 9.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट होगा, 7 से 7.8। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, 10 हो जाए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल 2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन आपका एंटासिड का, एनाल्जेसिक का, एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का। तो दोस्तों अगर ये आपका HW वर्क है, अगर ये आप जानते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।